अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास में हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस कोर्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे कि इसका टाइटल है डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन। इंजीनियरिंग में जब स्टूडेंट्स आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, हम में से काफ़ी लोग इंजीनियरिंग करेंगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। हमारे टाइम पे तो पढ़ाया जाता था, आई डोंट नो कि अब आपके टाइम पे पढ़ाया जाएगा कि नहीं। उसका टाइटल ही DLD होता था, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। ये उसी से इम्प्रेस होकर, इंस्पायर होकर चैप्टर लिखा गया है आपकी बुक में कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में जाके पढ़ने वाले हैं उसकी एक छोटी सी झलक, जैसे एक मूवी आने वाली होती है तो आप उसका ट्रेलर देख लेते हैं। सेम वही किस्सा है कि आप एक ट्रेलर, उस पूरी बुक का एक छोटा सा झलक या एक छोटा सा ट्रेलर इस चैप्टर में देखने लगे हैं। और इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन काफ़ी डिटेल से लिखा है। बुक सामने रखिएगा जब भी लेक्चर लीजिएगा, किसी का भी कोई भी लेक्चर लें, यूट्यूब से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बुक ज़रूर सामने रखा करें। Book can help you to understand that whole lecture easily. Yeah, it will help you always. तो इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं। किस किस का जिक्र किया जाएगा, इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा, के मैपिंग भी पढ़ी जाएगी, फिर टेबल्स बनाने, ट्रुथ टेबल्स वगैरह आएंगे, डिज़ाइन लॉजिक्स के आएंगे, बूलियन एक्सप्रेशंस आएंगे, बूलियन अलजेब्रा आएगा, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स आएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो टर्म्स आपको फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रही हैं कि यार ये क्या है, ये क्या वर्ड्स हैं, समझ नहीं आ रही, इट्स ओके, क्योंकि इंट्रोडक्शन में यही तो बताया जा रहा है कि ये हम पढ़ेंगे। बात जहां से शुरू होती है ना, वो दो बातें हैं कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स हैं क्या। तो मैं इसको आसान लफ्जों में पहले बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, फिर हम बुक की तरफ मूव करेंगे। देखें, हमारी जो जिंदगी में दुनिया में सिग्नल्स चलते हैं ना, आमतौर पे वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एनालॉग सिग्नल्स और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स की जो शेप है ना, या साउंड वेव्स कह सकते हैं आप, वो कुछ इस वे में काम करती है, ठीक है। यानी उसका बॉटम लेवल होता है 0 और टॉप लेवल होता है 1, ये याद रखिएगा। और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे आप जानती हैं 0.5 सेंटर में आएगा, 0.1 यहाँ पे आएगा, 0.2 यहाँ पे आएगा, इसी तरह 0.9 है यहाँ पे, 0.8 एंड सो ऑन। पर डिजिटल का सीन थोड़ा डिफरेंट है। डिजिटल की शेप की बात की जाए तो डिजिटल भाई साहब यहाँ तो 0 है या 1 है, 0 है या 1 है, 0 है या 1 है। यानी बॉटम पे 0 है और 1 है। ये सिर्फ दो ही पॉइंट पे ऑन ऑफ होता है। यानी सिग्नल 0 शो करता है ऑफ को, 0 शो करता है ऑफ को। इस पे काफ़ी डिबेट पहले भी हो चुकी है, पिछले चैप्टर्स में भी। और 1 शो करता है ऑन को। तो डिजिटल और एनालॉग मिलकर जब चलते हैं तो वो हमारा टॉपिक बन जाता है, जिस पे हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। अभी शॉर्ट में बात यह है कि जब हम कुछ बोलते हैं, ह्यूमन जब कोई बात करता है, या उसकी बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है, या वेदर का टेम्परेचर लिया जाता है, या कोई साउंड सुना जाता है, स्पीकर के थ्रू सुना जाता है, जैसे आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये सारे साउंड्स एनालॉग हैं इस फॉर्म में। कभी हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं, कभी पिच नॉर्मल हो जाती है, कभी पिच हाई हो जाती है, वगैरह वगैरह। बट कंप्यूटर तो डिजिटल को समझता है, सेल फोन्स तो डिजिटल को समझते हैं, माइक्रोफोन्स तो डिजिटल को समझते हैं। तो ये क्या चक्कर है कि हम जिस डिवाइस से एनालॉग आवाज़ को सुन रहे हैं, उस डिवाइस को एनालॉग बात समझ में नहीं आती। अब बात समझ रहे हैं ना। यानी आपके सेल फोन में अगर मैं माइक्रोफोन पे कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, इस माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड करता हूँ, या किसी कंडेंसर माइक पे रिकॉर्ड करता हूँ, किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, किसी भी लेवल पे जो भी डिवाइस है, चाहे सेल फोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे टैबलेट है, कुछ भी, माइक्रोफोन सिंपल सा कोई और है, हर डिवाइस डिजिटल डिवाइस है। वो डिवाइस डिजिटल सिग्नल्स को यूज करती है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो तो एनालॉग है। तो वो स्टोर भी एनालॉग कर रहा है, सुनाते वक्त भी एनालॉग सुनाई दे रहा है, कभी आवाज ऊंची कभी नीचे लेयर्स में सुनाई देती है। लेकिन जब वो प्ले करता है, जब वो रिकॉर्ड करता है, तो अपने पास डाटा डिजिटल में सेव करता है। स्टोरी समझ रहे हैं? वो एनालॉग को पहले डिजिटल बनाता है और फिर डिजिटल को एनालॉग बनाता है। कैसे? मैंने बोला साउंड रिकॉर्ड होते टाइम, जब मैं बोल रहा हूँ तो इसमें जो चिप लगी है वो मेरी वॉइस को डिजिटल में कन्वर्ट करके सेव कर लेगी। फिर जब आपको सुनाई देगी, जब आप प्ले करके वीडियो भी अगर देख रहे हैं तो आपको दोबारा डिजिटल से एनालॉग बनाकर सुनाएगी। सेल फोन्स में भी ऐसी कम्युनिकेशन होता है, वीडियो कॉल्स, फोन कॉल्स ऐसे ही काम करती हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस आई थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। शॉर्टली दो बातें और याद रखिएगा। डिजिटल सिग्नल्स को डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ट्रेवलेंस और ट्रांसमिशन कहा जाता है। डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रीट ट्रांसमिशन, इसका क्या मतलब है? जब कोई चीज कंटिन्यूस ना हो, कंटिन्यूस ना, कभी 0 हो सकती है, कभी 1 हो सकती है, तो उसे कहते हैं डिस्क्रीट। डिसकंटिन्यूस को डिस्क्रीट कहा जाता है। और एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। हाँ, कम ज्यादा हो जाएंगे पर 0 नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि वो 0 और 1 के बीच में रहेंगे, 1 भी हो सकते हैं, पर 0 बहुत कम होते हैं। ये नहीं कह सकते कि एनालॉग सिग्नल जो है वो कट गया, बंद हो गया, नहीं, चल रहा है, कम ज्यादा हो रहा है,
ठीक है, मैं 2 नंबर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनालॉग सिग्नल्स को कहा जाता है ये कंटिन्यूस फॉर्म है, और डिजिटल को कहा जाता है ये डिस्क्रीट फॉर्म है। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब डिसकंटिन्यूस फॉर्म, और एनालॉग मतलब कंटिन्यूस फॉर्म। अब एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल्स लिखी हैं, स्पीकिंग, बॉडी टेम्परेचर, साउंड वेव्स, देयर आर सो मैनी, माहौल का टेम्परेचर वगैरह वगैरह, तो ये एनालॉग्स हैं। और डिजिटल या तो 0 होगा या तो 1। अब बुक पे आते हैं, जो टॉपिक शुरू करते हैं, जिसे एडीसी और डैक कहा जाता है, डीएसी। एडीसी स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल, जिसे इंजीनियरिंग की जुबान में डीमोडुलेशन कहा जाता है। और डीएसी डैक यानी डिजिटल टू एनालॉग, जिसे इंजीनियरिंग की जुबान में मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ना, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, आई डोंट नो आपकी बुक में ये वर्ड्स लिखे हैं कि नहीं, आई थिंक सो कि नहीं लिखे हुए, बट इंजीनियरिंग में यही टर्म्स यूज की जाती हैं आम जुबान में, तो इसको याद रखिएगा। जैसे हमारे यहाँ आम जुबान में कहा जाता है यार एसी को ना 16 पे कर दो, 18 पे कर दो, पर किसी को ये नहीं पता कि उसके अंदर जो चिप लगी है उसे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, जो टेम्परेचर को मैनेज करता है। जैसे ही टेम्परेचर जो आपने सेट किया है, जैसे 24 सेट किया है, तो रूम का टेम्परेचर जैसे 24 होगा, उसका आउटर है वो ट्रिप कर जाएगा। तो उस चिप को क्या कहते हैं? क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। छोटी सी चिप है। वैसे ही हमारे डिजिटल को एनालॉग करना और एनालॉग को डिजिटल करने को क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन इंजीनियरिंग में। तो ये टर्म्स आपको याद होंगी तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब टॉपिक पे आते हैं। ये प्रोसेस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बुक से ही पकड़ा। ये बुक में डायग्राम बनी हुई है, हूबहू वहीं से मैंने उठाई है और इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपने तरीके से बना दिया, यानी कि बुरी बना दी है मैंने। बुक पे अच्छी बनी हुई है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर समझाने में इंशाल्लाह आपके काम आएगी। तो मैं एग्जाम्पल से ही बात शुरू करता हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाए और ये बातें समझ आ जाए कि ये हम करते क्यों हैं। अगर डिजिटल की बात की जाए, हम ये पूरा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? हमें जो भी फाइल चाहिए ना, जो भी डाटा चाहिए, जो भी सिग्नल चाहिए, वो डिजिटल की फॉर्म में चाहिए। डिजिटल मतलब 0 या 1 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जब तक वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बात सबसे महंगी थी जो पूरे लेक्चर में मैंने करनी है, तो ये याद रखिएगा। कोई भी पूछे यार ये इतना मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की जरूरत क्या, तो आपने यही जवाब देना है कि यार कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, या उसकी जो चिप्स हैं, उन्हें डिजिटल डाटा की समझ आती है, बाइनरी की समझ आती है, उन्हें एनालॉग की समझ नहीं आती। तो जब हम डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तभी हम अनेबल कर सकते हैं डाटा की प्रोसेसिंग, उसकी स्टोरिंग, उसकी एडिटिंग, उसकी ट्रांसमिशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे वीडियो ट्रांसमिशन चल रही होती है, लाइव मैच आप देख रहे हैं, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा होता है? डिजिटल में हो रहा होता है। लेकिन दिखाई आपको एनालॉग में देता है, सुनाई आपको एनालॉग में देता है। वो प्रोसेस हम डिस्कस करने लगे हैं कि जब स्टोर डिजिटल में हो रहे हैं तो सुनाई दिखाई कैसे दे रहा है। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ मेरी बात को। डिजिटल में कन्वर्ट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसे सेव करना है तो डिजिटल फॉर्म में सेव करना पड़ेगा, हमें उसे एडिट करना है तो डिजिटल फॉर्म में एडिट करना पड़ेगा, हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है, हमें उसे कुछ भी डाटा को करना है तो वो तभी हो सकता है जब वो डिजिटल फॉर्म में हो। क्योंकि कंप्यूटर, सेलफोन्स, टैबलेट्स, जितनी भी डिवाइसेज हैं हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल जुबान को समझती हैं, एनालॉग को नहीं समझती। अब समझ गए आपके ज़रूरी क्यों है? तो अब प्रोसेस पे आते हैं। When any humans, ये मैंने ह्यूमन सा बनाया है रफ सा, मैंने पहले ही सॉरी कर लिया कि ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। समझाने के लिए जितनी बनाई जा सकती है एज ए इंजीनियर मैंने बना दी। तो ह्यूमन जब माइक्रोफोन में कुछ बोलता है, कोई भी बात करते हैं, जैसे अभी ये मेरा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमारा स्पीकिंग, वर्डिंग, हमारे वेरिएशंस जो साउंड वेव हैं वो किस फॉर्म में होती है? वो एनालॉग फॉर्म में होती है। तो माइक जो साउंड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो प्रोड्यूस करता है, ये लाइन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो प्रोड्यूस करता है, जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, वो किस फॉर्म में होते हैं? एनालॉग फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही वो सिग्नल मिलते हैं किसको? एडीसी को। एडीसी एक चिप का नाम है, कंप्यूटर की चिप का नाम है, छोटी सी ग्रीन से कलर की चिप होती है, उसका नाम है। तो वो क्या करती है कि इस सारे के सारे सिग्नल्स को जो कि एनालॉग फॉर्म में है, इन्हें कन्वर्ट कर देती है किसमें? डिजिटल फॉर्म में। यानी एनालॉग को क्या बना देती है? डिजिटल। एनालॉग को क्या बना देती है? डिजिटल। कौन बना देती है? एडीसी। ये बात समझ गए? एडीसी एक चिप है जो क्या करती है कि एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देती है किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। तो डिजिटल फॉर्म यानी बाइनरी फॉर्म, जिसको कंप्यूटर पढ़ सकता है, समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, एडिट कर सकता है, सेव कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमारी उस चिप का नाम क्या है? एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल, जिसको इंजीनियरिंग की जुबान में क्या कहा जाता है? डीमॉड्यूलेशन। अच्छा, उस चिप के पास डाटा चला गया, अब आपने कंप्यूटर में डाटा सेव कर लिया। वो सॉन्ग हो सकता है, कुरान पाक की आयत हो सकती है, डॉक्टर सारा मसाहब का लेक्चर हो सकता है, आपकी कोई अपनी पर्सनल वीडियो हो सकती है, व्हाटएवर, या मैं ये साउंड जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हो सकता है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ आई वांट टू हियर इट।
वाई डू यू वांट टू स्टोर इट? क्योंकि आप बाद में सुनना चाहते हैं। लेकिन अब जब आप सुनना चाहते हैं तो डिजिटल में थोड़ी सुनाई देगा, टिन टों टिन ऐसे थोड़ी सुनाई देगा। या वो कोई मिल गया, अगर मूवी ऋतिक रोशन साहब की देखी है तो उसमें टों 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 टों, डिजिटल में थोड़ी सुनाई देगा। वो आपको दोबारा वही साउंड सुनाई देना चाहिए ना जो आपने रिकॉर्ड किया है, जो आपने बोला है। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये डिजिटल में स्टोर हुआ है, लेकिन ये दोबारा से मुझे पूरा प्रोसेस वापस चाहिए रिवर्स में, कि अब इसको दोबारा एनालॉग बनाकर ही सुनाना, ताकि वही चीज सुनाई दे जो रिकॉर्ड की गई है। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अब क्या होगा, उस बाइनरी फाइल को, उस डिजिटल फाइल को वो पकड़ेगा और डैक को पकड़ा देगा। डैक फिर से क्या है, एक चिप है, इलेक्ट्रिक चिप, जो क्या करेगी, दोबारा से बाइनरी यानी डिजिटल डाटा को, ये समझिए इधर क्या था, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल बना दिया गया। अब डिजिटल सिग्नल्स को वो दोबारा से क्या बना देगा, एनालॉग। और उसके पीछे प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। बाइनरी डिजिटल फाइल को पकड़ा, उस पर डैक अप्लाई किया। डैक एक चिप है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कन्वर्टर्स हैं। एडीसी भी कन्वर्टर है, डीएसी भी कन्वर्टर है। ये क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। तो डैक ने दोबारा से इसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वही वाले जो स्टार्ट पे स्टोर किए गए थे उन्हीं में कन्वर्ट कर दिया। और यहां माइक्रोफोन से आए थे, यहां इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो जहां पे हम अपने स्पीकर की तार लगाते हैं, समझ रहे हैं ना, साउंड कार्ड कंप्यूटर में होता है, सेलफोन में छोटा सा माइक्रोफोन जैक होता है 3.5 mm का। तो जहां पे ये वो जगह है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसको मिल जाएंगे, वो अगली डिवाइस को मिल जाएंगे, जो कि आपका क्या है, स्पीकर। और स्पीकर किस में दोबारा से साउंड प्रोड्यूस करेगा, एनालॉग में। तो होल प्रोसेस आपके सामने है। होपफुली थोड़ा बहुत जरूर समझ आ रहा होगा। अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, माइक्रोफोन एडीसी एंड स्पीकर आर डीएसी। माइक्रोफोन में एनालॉग से डिजिटल में जाया जाता है और स्पीकर में डिजिटल से एनालॉग में आया जाता है। तो ये छोटा सा फॉर्मेशन लिखा है मैंने, छोटा सा एक क्या कहते हैं उसे, विजुअल प्रेजेंटेशन दे दिया है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो वो स्टोर होता है डिजिटल में, और जब हम कुछ सुनने लगते हैं तो दोबारा डिजिटल से वो शो होता है किसमें, एनालॉग में। अब मैं एक आखिरी एग्जांपल दूं और इस टॉपिक को सम अप करते हैं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई होगी। आई नो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट व्हेन यू गिव कंप्लीट और फुल अटेंशन, योर एंटायर फोकस ऑन दैट टॉपिक, यू विल गेट इट इजीली। या आई नो दैट, क्योंकि हमें भी बड़ी जल्दी समझ आ गया था जब हमने पूरा ध्यान दिया था। तो जब हम फ़ोन कॉल मिलाते हैं तो फ़ोन कॉल जब मिलती है तो डिजिटल सिग्नल काम करते हैं, ठीक है। फ़ोन को जब बेल हो रही है, जब कॉल कनेक्ट हुआ है, तो कनेक्ट होने के बाद का प्रोसेस एनालॉग है, क्योंकि बात में कई दफ़ा आवाज़ ऊंची आती है, कम आती है, सिग्नल ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो सारा एनालॉग का कमाल है। सिग्नल कम ज़्यादा होना एनालॉग का, क्योंकि अगर वो डिजिटल होगा तो यहाँ तो कॉल कनेक्ट होगी या नहीं होगी, समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ तो आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, उसमें ये नहीं होगा कम ज़्यादा होना। तो एनालॉग में वेरिएशंस अलाउड है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। डिजिटल में ऐसा कुछ अलाउड नहीं। तो अगर हमारी फ़ोन कॉल्स डिजिटल हो जाएं, बातचीत डिजिटल हो जाए, तो सिग्नल हल्का सा ड्रॉप होगा तो कॉल कट हो जाएगी, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ वो जीरो है, यहाँ वो 1 है। तो इससे बचने के लिए ये पूरे की पूरी ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया गया है कि मिलकर काम किया जाए, डिजिटल को एनालॉग बना दिया जाए। ज़रूरत के मुताबिक कंप्यूटर की फाइल सेव है, प्ले की, डिजिटल से एनालॉग प्रिंट हो गया। स्टोर करनी है, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एनालॉग से डिजिटल में सेव हो गया, क्योंकि कंप्यूटर भाई साहब को सिर्फ क्या समझ आता है, एनालॉग समझ आता है। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो गया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। इसको 2-3 बार बुक से ज़रूर पढ़िएगा। प्रैक्टिस भी करने के लिए ये कीजिएगा कि आप 2-3 डायग्राम्स कंप्यूटर से, गूगल से, यूट्यूब से देख लीजिएगा। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन देखेंगे तो इंजीनियरिंग के लेवल के काफ़ी लेक्चर्स आ जाएंगे। तो कोई भी वीडियो आप देखेंगे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।